स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने पोएम ओपन की है वो आपकी कीपिंग क्वाइट पोएम है। और अगर इस पोएम की बात करें तो बड़ी ही खूबसूरत पोएम है। इसको बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है हमारे पोएट जो पैब्लो नेरूदा, जिनको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस पोएम को लिखा हुआ है। और बड़े इंजॉय के साथ हम इस पोएम को कवर करेंगे, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हैं जो है पैब्लो नेरूदा ने। देखो, पैब्लो नेरूदा की बात करें तो इनके, आपको एक बात बता दूं इनके बारे में कि पैब्लो नेरूदा जो है वो इनका निक नेम है ना, जिसको हम पेन नेम भी कहते हैं। यहाँ पर बुक में मेंशन किया गया है पेन नेम, है ना। जैसे कि हम लोग घर में जो है हमारा कोई दूसरा नाम होता है और जिससे हम क्या होते हैं, चर्चित होते हैं, जाने जाते हैं। तो ऐसे ही पैब्लो नेरूदा को जो दूसरा नाम है नेप्ताली रिकार्डो रेस बुसेल्टो, जो कि इनका बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है, शायद इसीलिए इनका ये नाम जो है वो ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया। तो लेट अस रीड द पोएम टू नो अबाउट दिस। पढ़ते हैं इस पोएम को और जानते हैं इस पोएम के बारे में, कीपिंग क्वाइट के बारे में। देखो, अगर कीपिंग क्वाइट की बात करें तो कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है देखो, चुप रहना, है ना। अक्सर आपने देखा होगा, कई बार आप क्लास में पढ़ाई कर रहे होते तो आपके टीचर्स आपसे बोल देते हैं कि भाई कीप साइलेंट, कीप क्वाइट। तो क्या होता है, सबके सब चुप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है एक हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे जो पोएट है यहाँ पर पैब्लो नेरूदा, वो भी हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम सबको जो है एक बार क्या होना है, चुप हो जाना है, स्टिल हो जाना है, बिल्कुल, है ना, एकदम शांत हो जाना है, रुक जाना है। तो आखिर क्यों कह रहे हैं भाई ऐसा हमारे जो पैब्लो नेरूदा है? देखो, इनका जो मेन फोकस है वो हम सबको, कि आखिर हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं ये कि भाई हमारी जो जिंदगी है भाग दौड़ वाली, जो भागम भाग वाली हमारी जो लाइफ है, उसमें क्या होता है कि यार हम अपने लिए तो कभी वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं, है ना। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। बस सुबह से शाम हमारे पास एक ही काम होता है, पैसा कमाना, जॉब करना, है ना, और घर आना। बस इसके अलावा अगर हम पीस की बात करें तो हमें अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में शांति कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। आखिर उसकी वजह क्या है? लाइफ इतनी फास्ट मूविंग हो रही है, यही उसकी वजह है। और हम अपने लिए कोई वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैसेज दे रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि यार जिंदगी में ना एक बार रुको और रुक के देखो, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है ना, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम गलत कर रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमसे गलत हो रहा है ना। शायद अगर हम रुकें और विचार करें तो हम इन बातों को अमल कर पाए और इन बातों पर ध्यान दे पाए। ऐसा ही हमारे जो पोएट है पैब्लो नेरूदा, वो हमसे कह रहे हैं। तो लेट अस रीड द पोएम एंड टू नो अबाउट दिस। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पोएम को, एंजॉय करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पोएम पोएट हमें लिख रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखो, इसका मतलब क्या हुआ यार, ये कह रहा है कि भाई हम 12 तक गिनेंगे, है ना, और हम सब कीप स्टिल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। देखो, ये जो 12 है ना, ये सिंबलाइज करता है आवर्स ऑफ द डे को, है ना, आवर्स को ये सिंबलाइज करता है। यानी कि जो आपके घड़ी में जो आप टाइम देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब 12 पर जो हमारी सुई पहुंच जाती है दोनों, तो वो एक हो जाती है, जो कि हमें एक और सिंबल देती है यूनाइट होने का, एक होने का, है ना। दूसरा इसका एक और मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग, जो कि आपका जैसे कि साल में जो महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, ये 12 मंथ होते हैं। तो ये भी क्या बताता है, हमें टाइम को इंडिकेट करता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें जो पोएट जो है वो हमें इस ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये जो टाइम है हम 12 तक गिनेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ देर के लिए कीप स्टिल हो जाएंगे, एकदम रुक जाएंगे।
For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. भाई कह रहे हैं कि पृथ्वी पर हम जितने भी लोग हैं, हम सारे के सारे लोग इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, एक बार के लिए हम सबकी भाषा एक जैसी होनी चाहिए, हम सब एक समान हो, है ना। लेट्स स्टॉप फॉर 1 second, हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाए एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। और आर्म का मतलब जो यहाँ पर है वो हमारे बॉडी पार्ट से है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं सारे अपने कामों को रोक दें और यार अपने कामों को रोक करके थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए और थोड़ी देर के लिए क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर एक होने की कोशिश करें, हमारी सबकी भाषा एक जैसी हो, है ना। हम सब एक ही लैंग्वेज बोले, एक ही भाषा बोले, है ना। हम जो भी काम कर रहे हैं उन सारे कामों को रोक दें, बस कितनी देर के लिए, फॉर 1 second, मतलब कुछ पल के लिए। 1 second में कह सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए। It would be an exotic moment without rush, without engines. You would all be together in a sudden stillness. भाई क्या कह रहा है, यार देखो इतनी बड़ी पृथ्वी है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर सारी के सारी एक साथ सब रुक जाएंगे तो एक एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा यार। कोई रश नहीं होगी, विदाउट रश, कोई रश नहीं होगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी विदाउट इंजन्स, है ना, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, कोई बस नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। एवरीथिंग इज कीप स्टिल, सब कुछ एकदम स्टिल रहेगा, जो कि कैसा होगा, एकदम एक्सोटिक मोमेंट होगा, है ना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, लेकिन ऐसा करने से एक चीज होगी, क्या होगी, हम सब एक हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब टुगेदर होंगे, साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्टिलनेस, ये जो अचानक से स्टिलनेस होगी, ये जो अचानक से अजीबो गरीब सिचुएशन क्रिएट होगी कि भाई टॉयट के 12 तक काउंट करने पर हम सबका एकदम स्टिल हो जाना, रुक जाना, ये एकदम एक्सोटिक मोमेंट होगा। और जो हमें क्या करेगा, हमें एक करने की कोशिश करेगा, हम सब एक हो जाए, ऐसा करने की कोशिश करेगा। पोएट हमें एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। भाई देखो कोल्ड सी में जो फिशरमैन है वो कह रहे हैं कि अगर वो अपने काम को रोक देंगे तो क्या होगा, जो व्हेल्स है ना भाई वो चोटिल नहीं होगी, उनका शिकार नहीं होगा, इट मीन्स उनकी लाइफ बच जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो सॉल्ट गैदरर हैं, मतलब नमक को इकट्ठा करने वाले हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं नमक को इकट्ठा करने का, अगर वो रुक जाएंगे तो शायद यार वो जो है ना इस चीज़ का रियलाइज़ कर पाएंगे कि यार देखो हम इतना काम में बिजी है ना, और हमारे हाथों के हालात देखो क्या होगा, है ना। और अगर वो अपने काम में ही बिजी होंगे तो शायद वो अपने चोटिल हाथों को कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने काम के चलते अपने शरीर पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाते, अपनी जो है जो फिजिकली चीज़ें जो है उन पर ध्यान नहीं दे पाते, और फिर फाइनली क्या होता है, वो किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पोएट कह रहा है कि भाई यार अगर ये लोग रुक जाए ना तो हो सकता है ये लोग भी इस चीज़ पर विचार करें, और जो फिशरमैन है उनके रुकने से क्या होगा कि जो व्हेल्स हैं उनकी लाइफ बच जाएगी। तो कितना मतलब कितना बेनिफिट है कि पिस्टल होने से, कितने फ़ायदे हैं एक बार रुकने से, विचार करने से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से। Those who prepare green vase with gas, vase with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. भाई कह रहा है कि those who prepare green vase, यार दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तैयार हैं किस चीज़ के लिए, ग्रीन वास के लिए। देखो भाई ग्रीन वास का जो मतलब है ना यहाँ पर, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाना है। ये जो ग्रीन वार है ये हमें क्या बता रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है। यार दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हरे पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, है ना, जो प्रकृति है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। वास विद गैस, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल करने के लिए, जहरीली गैसों का इस्तेमाल करने के लिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन जो है हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनियां हैं, है ना, जो गैसेस हैं
उनसे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, दूषित हो रहा है ना। वॉर्स विथ फायर, भाई जो बड़े बड़े वर्ल्ड वार हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ग्रीन वास, वास विद गैस, वास विद फायर, तीनों को ध्यान रखिएगा, इनका मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे। तो ग्रीन वार का मतलब क्या हो गया, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना। वास विद गैस का मतलब क्या हो गया, पॉइजनस गैसेज का इस्तेमाल करना, या फिर हम ये कह लें एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट करना, है ना। और वास विद फायर का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड वार में, लड़ाइयों में जो फायर का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं। इट मीन्स वो कर रहे हैं ऐसा, वो नुकसान पहुँचा रहे हैं पेड़ों को, वो नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वो जो है क्या कर रहे हैं, हमारी दुनिया में जो है अशांति फैला रहे हैं, है ना। एक देश दूसरे देश को ख़त्म करने पे लगा हुआ है। रीज़न क्या है, सिर्फ वो एक महाशक्ति बनना चाहता है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है यार तुम ऐसा कर तो लोगे, विक्ट्री भी तुम्हें हासिल हो जाएगी, तुम जीत भी जाओगे विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा अगर कोई सर्वाइवर्स ही ना बचे। यानी कि हम जीत गए, लेकिन अगर हमारी जीत को कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं रहा, तो फिर ऐसी लड़ाई का क्या फ़ायदा, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है ऐसी जीत का। तो कह रहा है, पोएट कह रहा है कि भाई मैं 12 तक गिनूंगा और ये जितने भी लोग हैं ग्रीन वास करने वाले, है ना, वास विद गैसेस, वास विद फायर, ये सारे के सारे सब के सब एक बार मेरे कहने से रुक जाएं। और शायद जब वो रुक जाएंगे तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और शायद ये जो एक्टिविटी हो रही है जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, ये स्टॉप हो जाए। कह रहा है कि भाई रुक जाओ आप सब, और वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स पहन लो। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब होता है कि भाई अपनी नई विचारधाराओं को लाना, नए कपड़े। भाई पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, और क्लीन क्लॉथ का मतलब नए कपड़े, है ना। अब नए कपड़े पहनने का मतलब क्या है, अपने अंदर नई चीजों को लाना, है ना। क्लीन क्लॉथ का यहाँ पर जो मीनिंग आएगा वो ये आएगा कि अपने अंदर नई विचारधारा को लाना, एक नई ओरिएंटेशन, न्यू ओरिएंटेशन, है ना। कि भाई शायद पोएट के ऐसा कहने से जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें तो हमारे माइंड में एक ऐसी विचारधारा आ जाए, एक ऐसी थिंकिंग आ जाए जो शायद ये वार होने से बच जाए, ये लड़ाइयाँ होने से बच जाए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर हम सब भाईचारे की भावना को अपनाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे, है ना। सब आपस में भाई भाई प्यार से रहेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और हम सब एक ही छाया में होंगे, एक ही शेड में हों। शेड का मतलब ये हुआ है यहाँ पर कि भाई लोगों की हम एक दूसरे की प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे छाया जो है वो हमारी धूप से रक्षा करती है, जब हम छाँव में चले जाते हैं तो हमें धूप से बचाती है और हमें पीस मिलती है। तो पोएट भी शायद हमसे ही कह रहा है कि यार हम लोग जो है एक ऐसी छाया में होंगे जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, डूइंग नथिंग, और किसी को भी हार्म नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। What I want should not be confused with total inactivity. पोएट कह रहा है जो मैं चाहता हूँ उससे तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि जो टोटल इनएक्टिविटी है, यानी कि वो 12 तक काउंट करेगा और सारी की सारी दुनिया की पिस्टल हो जाएगी, तो इससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। बट पोएट की मंशा तो बस ये है कि जो लाइफ है, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट इट, जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बट पोएट ये चाहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि दुनिया में कोई लड़ाई ना हो, वार्स ना हो, ट्रक जो है वो डेथ से भर कर ना आए। मैं तो बस ये चाहता हूँ, वो तो बस पीस चाहता है ना, वायलेंट नहीं चाहता है। ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, ये जो युद्ध होते हैं, वो ये सब नहीं चाहता है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and forwards could do nothing. कह रहे यार हमें जो है ना वो सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ को लेकर के हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। कैसे? क्योंकि देखा जाए तो यार हर एक इंसान जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ज़िंदगी के, है ना। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो अपने जो है आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचा है, अपने साथियों के बारे में नहीं सोचता है ना। देश दुनिया से उसे क्या मतलब है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक को अपनी अपनी की पड़ी है।
है ना। तो हमें एक ऐसा सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, बस हम करते जा रहे हैं अपने काम को करते जा रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा, है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, उसके परिणाम क्या होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमें बस एक ही चीज़ की पड़ी है, क्या, कि बस हमारा सब कुछ हो जाए, बस सारी जो हमारी पावर है उससे सब हमारे अंडर में रहें, है ना, हम बस ये चाहते हैं। तो पोएट कह रहा है यार एक बार अपने आप को ऐसा करने से रोक दो और फिर देखो कितनी पीस मिलती है। और ऐसा करने के लिए बस एक ही चीज़ है, क्या, ह्यूज साइलेंस। एक जो बड़ी साइलेंस है ना, वो शायद इस चीज़ को इंटरप्ट कर दे। ये जो सैडनेस है, ये जो तुम्हें सैडनेस मिलती है, ये जो ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, यार हम अपने आप में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, खुद को नहीं समझ पाते हैं, है ना। जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती है, ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। और हम बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, काहे से, डेथ से डरे होते हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं, वास होते हैं, है ना, तो हमारे अंदर एक फियर होता है, एक जो डर होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को इंटरप्ट कर सकता है ह्यूज साइलेंस, इन सारी चीज़ों को रोक सकता है ह्यूज साइलेंस। तो कह रहा है एक बार आप अपने अंदर की इस चीज़ को छोड़ो, लीव करो, और एक बार आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और फिर देखो कितनी पीस आती है। फील करो उस पीस को, फील करो उस शांति को, है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं तो उससे हमें कितनी पीस मिलती है। तब हम समझ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, भाईचारे की भावना को समझ पाएंगे, यूनाइट हो पाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और शायद इस चीज़ को हमें अर्थ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और जब कुछ डेड सा लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है ना, दुनिया में कुछ अब रहा ही नहीं है। और फिर भी उसके बाद ये जो अर्थ है ना, लेट अस प्रूव टू बी अलाइव, फिर भी वो इस जो अलाइव है, जो जिंदगी है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी प्लांट के लिए वो लिविंग होने का प्रूव करती है, जीवित होने का प्रूव करती है कि नहीं यार, अगर बुरा वक्त गया है ना तो एक बार अच्छा वक्त भी आएगा, है ना। तो ऐसा हमें अर्थ ही सिखा सकती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कह रहा है कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और आप सब क्वाइट हो जाओगे, एकदम चुप हो जाओगे, और फिर मैं चला जाऊंगा। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगी और फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये थी आपकी पोएम, बड़ी खूबसूरत सी पोएम, प्यारी सी पोएम, जिसमें पोएट सीधा सीधा आपको ये बता रहा है यार अपनी लाइफ के बारे में भी जानो। हम लाइफ की रेस में अपने बारे में तो कभी चिंता ही नहीं करते हैं, अपने बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते हैं। तो हमें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, और वो तभी हम सोच पाएंगे जब हम एक पल के लिए रुकेंगे। याद करो वो कोविड का दौर, जब हर एक व्यक्ति जो है सिर्फ यही सोच रहा था किसी तरीके से हमारी लाइफ बचे, किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी बचे, है ना। तो हर कोई एक दूसरे को फ़ोन करके बस यही हाल लेता था कि सब लोग ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये एक ऐसे सिचुएशन होने पर आई जब सब क्या हुए, यूनाइट हो गए, एक हो गए। मतलब पूरी दुनिया की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, है ना। हालांकि प्रॉब्लम तो बहुत सारी होंगी, पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया की एक थी, जिसने क्या किया, लोगों को यूनाइट कर दिया, एक कर दिया।